Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll do second chapter of class 9th NCERT English book Beehive. The name of this chapter is The Sound of Music. In this chapter we are going to read about the two great personalities related to music world. This chapter is divided into two parts. Part 1 is about Evelyn Glennie, who is a famous percussionist. Percussionist means a person who plays drum and tabla. ऐसे म्यूजिशियन जो ड्रम और तबला जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं दे आर कॉल्ड परक्यूशनिस्ट. सो इवलिन ग्लैनी एक फेमस परक्यूशनिस्ट है. पार्ट 1 में हम उनके बारे में रीड आउट करेंगे. पार्ट 2 में हम एक ग्रेट शहनाई प्लेयर के बारे में रीड आउट करेंगे एंड दैट इज बिस्मिल्ला खां. So in this video we'll cover only part 1. So let's start part 1 with the section before you read. God may have taken her hearing but has given her back something extraordinary. God ने भले ही उसकी सुनने की शक्ति उससे ले ली थी लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एबिलिटीज़ उसको दी थी. मीन्स वो पूरी तरह से डेफ थी लेकिन डेफ होने के साथ उसके अंदर ऐसे कुछ एबिलिटीज़ हैं जो नॉर्मल लोगों के अंदर भी नहीं है. वट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. जो हम सुनते हैं उसे वो फील करती है. मीन्स हम साउंड्स को किस तरह से पहचानते हैं, सुनकर पहचानते हैं, लेकिन वो साउंड्स को फील करके पहचानती है. और जितना हम सुनकर फील करते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो उन्हें बिना सुने फील करती है. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. और यही रीज़न है कि वो म्यूज़िक को बहुत ही ब्यूटीफुल वे से एक्सप्रेस करती है. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम एक ऐसे पर्सन के बारे में रीड आउट करने वाले हैं जिसने अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ के खिलाफ फाइट की और फिर अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी बनाया, एक सक्सेसफुल स्टोरी बनाया. इतनी सक्सेसफुल कि आज हम उनके बारे में रीड आउट कर रहे हैं और पूरा वर्ल्ड जो है उन्हें जानता है. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर भीड़ जो है अपनी पोजीशन को पाने के लिए जोस्टल मीन्स पुश रफली, धक्का मुक्की करना, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रही थी. मीन्स वो सभी जो है ट्रैक के पास खड़े हो जाना चाहते थे ताकि जैसे ही ट्रेन आए वो एकदम से उसके अंदर चढ़ जाएं. A slight girl, slight means small and thin, एक छोटी सी और पतली सी लड़की, looking younger than her 17 years, वो 17 years की थी लेकिन वो 17 years से छोटी दिखाई दे रही थी. She was nervous yet excited as she felt the vibrations of approaching train. और वो जैसे जैसे जो है अप्रोचिंग यानी कि आती हुई ट्रेन की वाइब्रेशंस को फील कर रही थी तो उन्हें फील करके वो नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी. सिर्फ एक यही रीज़न नहीं था कि वो नर्वस और एक्साइटेड थी, इसके साथ एक और रीज़न था. एंड व्हाट वाज दैट? इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म. क्योंकि वो उनका पहला दिन था. कहाँ पर? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन. इतनी बड़ी एकेडमी में उन्हें एडमिशन मिला था और ये उनका पहला दिन था. और ये जो है डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग, किसी भी टीनेजर को डराने के लिए इनफ है कि जो कि स्कॉटिश फार्म से यानी कि स्कॉटलैंड के छोटे से गांव से आया हो उसको डराने के लिए इनफ है. देखिए वो एक छोटे से स्कॉटलैंड के एक छोटे से फार्म, छोटे से गांव से आई थी और अब इतनी बड़ी एकेडमी में वो एडमिशन ले रही थी और उसका पहला दिन था और इसीलिए वो थोड़ी सी नर्वस भी थी एंड एक्साइटेड भी थी. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन मीन्स अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन. लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है वो दूसरे म्यूजिशियन के कंपैरेटिवली एक बड़े चैलेंज को फेस कर रही थी. और वो चैलेंज क्या था? शी वॉज परफाउंडली डेफ. परफाउंडली मीन्स एब्सोल्युटली, पूरी तरह से, वो जो है पूरी तरह से क्या थी? डेफ, बहरी थी. एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. एवलिन ग्लैनी की जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे, ग्रेजुअल मीन्स स्लोली, धीरे धीरे ही गई थी. मीन्स वो बाय बर्थ जो है बहरे नहीं थी, वो धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी एज बढ़ी वो अपनी एज के साथ स्लोली वो जो है डेफ होते चले गए. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. उसकी मदर ने ये चीज़ कब नोटिस की? जब एवलिन 8 years old थी और एक दिन वो जो है पियानो प्ले करने के लिए अपनी टर्न का वेट कर रही थी. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. अब उसके पेरेंट्स ने उसका नेम पुकारा, उसको कॉल किया कि एवलिन इट इज़ योर टर्न, लेकिन वो बिल्कुल भी मूव नहीं हुई. आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड. मैंने सडनली रियलाइज़ किया. आई यहाँ पर किसके लिए आया है? इजाबेल ग्लेनी. इजाबेल ग्लेनी जो है वो एवलिन ग्लेनी के मदर हैं. तो इजाबेल ग्लेनी यानी कि एवलिन ग्लेनी के मदर क्या कहती हैं कि मैंने सडनली रियलाइज़ किया कि वो हमारी बातों को सुन ही नहीं पा रही है.
For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ टाइम के लिए एवलिन ने अपनी बढ़ती हुई डेफनेस को कंसील मीन्स हाइड, छिपाने की कोशिश की, उसको छिपा कर रखा, मीन्स उसको मैनेज करके रखा। उसने जो है इस चीज़ को अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से छिपाया, मीन्स वो किसी को नहीं बताना चाह रही थी कि भाई हाँ वो पूरी तरह से उन्हें सुन नहीं पा रही है। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स had deteriorated and her headmistress asked her parents to take her to a specialist। लेकिन जब वो 11 ईयर्स की हुई तो उसके मार्क्स पूरी तरह से बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, मीन्स बहुत गंदे मार्क्स उसके मिले थे, और उसके हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को एडवाइस किया कि वो उसको जो है किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve। और इसी टाइम डिस्कवर हुआ, मीन्स किस टाइम पर, जब एवलिन ग्लेनी 11 ईयर्स की थी तो उस टाइम पर डिस्कवर हुआ कि उसकी जो सुनने की शक्ति है वो पूरी तरह से वीक हो चुकी है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल मीन्स स्लोली नर्व डैमेज की वजह से। मीन्स उसके जो सुनने की नर्व्स थी वो धीरे धीरे डैमेज होती जा रही थी और जिसकी वजह से उनकी सुनने की शक्ति जो है खत्म होती जा रही थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। अब स्पेशलिस्ट ने उनको एडवाइस किया कि उन्हें अपने कान में क्या लगा कर रखना चाहिए, हियरिंग एड्स, मीन्स ऐसे एड्स आते हैं जिनको कान में लगाकर जो डेफ पीपल होते हैं वो साउंड्स को सुन सकते हैं। तो स्पेशलिस्ट ने उनको एडवाइस किया कि उसको हियरिंग एड्स पहनने चाहिए और उसको जो है उन बच्चों के स्कूल में भेज देना चाहिए जहाँ पर डेफ बच्चे यानी कि बहरे बच्चे पढ़ते हैं। जैसे ही इवलिन ने ये बात सुनी, एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज इवनिंग। तो इवलिन क्या कहते हैं कि जैसे ही मैंने ये बात सुनी मुझे जो है अपने लिए सब कुछ काला काला दिखाई दे रहा था। मीन्स वो क्या फील कर रहे थे कि भाई हाँ अब उसको जो है जो फिजिकल चैलेंज बच्चे होते हैं उनके साथ रहना पड़ेगा, मीन्स उसकी लाइफ पूरी तरह से स्पॉइल हो गई है। बट वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन इवलिन ने यहाँ पर हार नहीं मानी। शी वॉज डिटरमिन टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो जो है डिटरमिन्स मीन्स दृढ़ निश्चय थी एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए और उसका म्यूजिक में जो इंटरेस्ट था उसको उसने परस्यू किया, मीन्स फॉलो किया। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play too। एक दिन उसने जो है एक गर्ल को xylophone बजाते हुए देखा। See, this is the picture of xylophone, a musical instrument with a row of wooden bars of different lengths। डिफरेंट लेंथ्स के वुडन बार से बना हुआ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और एक दिन उसने एक गर्ल को ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देखा और उसने डिसाइड किया कि वो भी जो है इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉप्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। उसके जितने भी टीचर्स थे उसने उसको डिस्करेज किया, मीन्स उस सब ने उसको कहा कि भाई तुम नहीं कर सकती हो। लेकिन वहाँ पर परक्यूशनिस्ट मीन्स अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम एंड तबला, एक परक्यूशनिस्ट रॉन फॉप्स थे जिन्होंने उनके पोटेंशियल मीन्स उनकी क्वालिटी को पहचाना। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने जो है दो बड़े बड़े ड्रम्स को दो डिफरेंट नोट्स पर बजाना स्टार्ट कर दिया। और उसने इवलिन ग्लेनी से क्या कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। उसने कहा कि इसको जो है अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, उसको जो है किसी और तरीके से फील करने की कोशिश करो। Suddenly, I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down। और फिर इवलिन ग्लेनी क्या कहते हैं कि सडनली मैंने फील किया कि जो बड़े वाला ड्रम था उसको मैं अपनी वेस्ट के यानी कि कमर के ऊपर वाले पार्ट से फील कर सकती थी एंड जो छोटे वाला ड्रम था उसको मैं अपनी कमर के नीचे वाले पार्ट से फील कर सकती थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फोर्ब्स ने फिर से वही रिपीट किया, उसने बड़ा और छोटा ड्रम बजाया एंड सून इवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और जल्दी ही इवलिन ने ये डिस्कवर कर लिया कि भाई वो जो है ड्रम पर बजने वाले जो डिफरेंट नोट्स हैं उनको जो है अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से फील कर सकती है। I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. The rest was sheer determination and hard work। इवलिन ग्लेनी क्या कहते हैं कि मुझे जो है ये जो साउंड्स और वाइब्रेशंस थी उनको सुनने के लिए अपनी माइंड और बॉडी दोनों को ओपन करना था। मीन्स जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो इजीली जो है साउंड्स को सुन सकते हैं, यानी कि जिनकी हियरिंग कैपेसिटी होती है वो इजीली किसी भी साउंड को सुन सकते हैं। बट इवलिन ग्लेनी के पास हियरिंग कैपेसिटी नहीं थी, तो वो क्या कहती है, मुझे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ता था उन साउंड्स और वाइब्रेशंस को
सुनने के लिए, और रेस्ट तो उसके जो डिटर्मिनेशन यानी कि जो उसका दृढ़ निश्चय था और उसने जो हार्ड वर्क किया अपने म्यूजिक को पाने के लिए, उस सब ने जो है वो चमत्कार करके दिखा दिया। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और उसके बाद जो है उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मीन्स अब उसने जो है म्यूजिक पूरा अपना इंटरेस्ट म्यूजिक में बनाया, अपनी पूरी लाइफ जो है म्यूजिक के लिए उसने डिवोटेड कर दी, पीछे मुड़कर उसने कभी नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16, उसने जो है पूरे यूनाइटेड किंगडम को टूर किया एक यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा मीन्स अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस के ग्रुप के साथ उसने यूनाइटेड किंगडम को टूर किया, और उस टाइम पर वो सिर्फ कितने ईयर्स की थी? 16। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उसी टाइम उसने डिसाइड किया कि वो जो है म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बनाएगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। उसने जो है रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया एंड हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन किए, यानी कि जब इवलिन ने म्यूजिक एकेडमी में ऑडिशन दिया, इतने मार्क्स किसी को नहीं मिले थे आज तक की हिस्ट्री में जितने मार्क्स इवलिन ग्लेनी को मिले। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। अब उसने जो है ऑर्केस्ट्रा के साथ यानी कि जो ग्रुप था उसके साथ अपने परफॉर्मेंस देना बंद कर दिया था, अब वो जो है सोलो परफॉर्मेंस ही देती थी। उसने 3 year का म्यूज़िक का कोर्स किया और उसके बाद जो है उसने अपने म्यूज़िक में पूरी तरह से परफेक्शन गेन की और बहुत सारे अवार्ड्स भी गेन किए। एंड फॉर ऑल दिस इवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और इन सब के लिए कभी भी जो है इवलिन ने कोई हीरोइक अचीवमेंट गेन नहीं की। मीन्स इतना अच्छा उसने गेन कर लिया था, वो हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को नियर अबाउट थाउजेंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकती थी, लेकिन कभी उसने ये नहीं कहा कि भाई हाँ आई एम द विनर और आई एम द वन हु कैन डू दैट। मीन्स वो जो है पूरी तरह से डाउन टू अर्थ थी। If you work hard and know where you are going, you'll get there. And she got right to the top and the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instrument and hectic international schedules. आगे राइटर हमें क्या कह रहे हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं यानी कि आप मेहनत करते हैं और आपको पता है कि भाई आपका गोल क्या है, तो डेफिनेटली जो है आप अपने गोल को एक दिन पा लेंगे। और यही चीज़ जो है इवलिन ग्लेनी के साथ भी हुई। उसे पता था कि उसका गोल क्या है, म्यूज़िक ही उसका गोल है, म्यूज़िक ही उसकी लाइफ है, और उसी के लिए उसने मेहनत की और फिर वो जो है राइट टू द टॉप, वो जो है टॉप पर पहुंच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सोट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी, और उसने जो है परक्यूशनिस्ट एज अ परक्यूशनिस्ट मास्टरी गेन की 1000 इंस्ट्रूमेंट बजाने में। मीन्स वो थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट बजाना प्ले करना जानती थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल, और इतना बिजी रहती थी, उसके इंटरनेशनल स्केड्यूल होते रहते थे, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस होती रहती थी और बहुत ज़्यादा मीन्स अपने आप को बिजी रखती थी। इट इज़ इंट्रीग्यूइंग to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. Intriguing means fascinating and curious. Evelyn Glennie के जो फंक्शंस देखना तो वो बहुत ही क्यूरियस होता था। क्यों क्यूरियस होता था? कि वो किस तरह से बिना सुने ही म्यूज़िक को इतना एफर्टलेसली, इतना परफेक्ट वे से प्ले करती थी। इन आर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। अब यहाँ पर ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है? राइटर क्या कहते हैं कि राइटर क्या, उनका 2 hours के साथ डिस्कशन हुआ, 2 hours डिस्कशन हुआ उनके साथ, और 2 hours में उन्होंने जो एक सिंगल वर्ड भी मिस नहीं किया। मीन्स हर एक वर्ड को वह पहचान रही थी। मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। वो हंसते हुए क्या कहती है कि ऐसे मैन जिनकी बुशी बियर्ड यानी कि बहुत ज़्यादा बियर्ड, बहुत ज़्यादा दाढ़ी और मुस्टैचेस होती हैं, वो उसके लिए थोड़ा सा ट्रबल बन जाते हैं। क्यों ट्रबल बन जाते हैं? इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज। वो क्या कहती है कि मैं सिर्फ लिप्स को, कि भाई लिप्स कैसे मूव कर रहे हैं उसको देखकर वर्ड्स को नहीं पहचानती, पूरे फेस को वो देखती हैं, वो फेशियल एक्सप्रेशन देखती हैं, तभी जो वो वर्ड्स को और आगे वाले की फीलिंग्स को पहचान पाती हैं और हर एक वर्ड को अच्छी तरह से रिकग्नाइज कर सकती हैं। स्पेशली आइज को वो देखती हैं। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। लिल्ट का मीनिंग क्या होता है? अ वे ऑफ स्पीकिंग, यानी कि वो जो है स्कॉटलैंड में बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है उसको तो अच्छी तरह से बोल सकती है, क्योंकि 11 years तक तो उसने वो सारे के सारे वर्ड सुने थे, तो इस तरह से वो जो है अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से बोल पाती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल द 11। वो क्या कहते हैं कि मेरी स्पीच यानी कि जो भी वर्ड्स बोलती हूँ वो इतने क्लियर इसीलिए हैं क्योंकि जब तक वो 11 years की हुई तब तक वो सुन
सकती थी। देखिए हम साउंड्स को किस तरह से पहचानते हैं, सुनकर ही पहचानते हैं हम अपने आसपास। जैसे हम पहला वर्ड जो बोलना सीखते हैं लाइक माँ या पा, जो भी बोलना सीखते हैं वो हम सुनकर, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमारे आसपास के लोग हमें बोलते रहते हैं अगेन एंड अगेन, उसको सुनकर, उसको पहचान कर ही हम पहला वर्ड बोलते हैं। तो इसी तरह से इवलिन ग्लेन भी क्या कह रही हैं कि वो उनकी स्पीच इसीलिए क्लियर थी क्योंकि 11 ईयर्स तक तो वो सुन ही सकती थी। But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्कॉटिश लिल्ट ही नहीं जानती थी, वो फ्रेंच भी बहुत अच्छे से जानती थी और जापानीज़ भी बहुत अच्छे से जानती थी। अब राइटर क्या कहते हैं कि भाई हाँ, स्कॉटलैंड की जो लैंग्वेज है वो उसको अच्छे से जानती है, ये तो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि वो 11 ईयर्स को तक उसको सुन सकती थी। लेकिन उन्होंने किस तरह से फ्रेंच और जापानीज़ को सीखा वो राइटर को समझ नहीं आ पा रहा था। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. वो म्यूज़िक के लिए क्या कहते हैं कि म्यूज़िक जो है उनकी बॉडी के हर एक पार्ट में पोर करता है, मीन्स बहता है। जैसे ब्लड हमारी पूरी बॉडी में बहता है, तो वो क्या कहती है, जैसे ब्लड की तरह म्यूज़िक भी जो है मेरी पूरी बॉडी में फ्लो करता रहता है। It tingles in my skin, my cheekbones, even in my hair. Tingles means causes a slight pricking और स्लाइटनिंग सेंसेशन। वो क्या कहते हैं कि ये जो है मेरी पूरी बॉडी में एक सेंसेशन बनाकर रखता है, मेरे स्किन में, मेरे चिक बोन्स में, इवन मेरे हेयर में भी सेंसेशन होती है जब मैं म्यूजिक को सुनती हूँ। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग थ्रू द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। जब वो जाइलोफोन को बजाती हैं तो जाइलोफोन की साउंड को वो जो है अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से सेंस करती हैं, उसको फील करती हैं और फिर वो जो है उनकी पूरी बॉडी में पास हो जाता है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेसोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। वो क्या कहती हैं, अगर वो ड्रम्स की बात करें तो वो क्या कहती हैं, जो एकॉस होती है ड्रम्स में उसको फील कर कर वो जो है उस साउंड को पहचानती हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फुटेड अप टू हर लेग्स। और अगर किसी वुडन प्लेटफॉर्म पर वो जो है अपना म्यूज़िक प्ले कर रही हैं तो वो हमेशा जो है अपने शूज़ को रिमूव करती हैं ताकि वुडन प्लेटफॉर्म से जो वाइब्रेशन है वो उनके बेयर फुट यानी कि नंगे पैरों से जो है पास होती हुई इनकी लेग्स तक पहुंच सके और उसको वो अच्छी तरह से फील कर सके। Not surprisingly, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि एवलिन जो है अपने ऑडियंस को पूरी तरह से खुश कर देती है, यानी कि इतना फ्लोलेसली, इतना परफेक्ट वे से म्यूज़िक बजाती है, वो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करती है कि उनकी जो ऑडियंस है वो पूरी तरह से उनको सुनकर खुश हो जाती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलोमेनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और 1991 में उनको जो है सोलोइस्ट म्यूजिशियन ऑफ द ईयर अवार्ड गिवन किया गया था बाय द फिलोहार्मोनिक सोसाइटी। ओके, शी इज़ मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स उनके बारे में क्या कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। और यही लाइन हमने जो है चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ी थी और ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है, जेम्स ब्लेड्स, जो कि एक फेमस परक्यूशनिस्ट हैं। वो क्या कहते हैं उनके बारे में कि भगवान ने भले ही उनके सुनने की शक्ति उनसे ले ली है लेकिन उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गेन किया है। वट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। जो हम सुनते हैं उसको वो फील करती है और बिना सुने ही हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे से उसे फील करती है। दिस इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। और यही रीज़न है कि वो म्यूज़िक को इतना ब्यूटीफुल वे से एक्सप्रेस करती है। एवलिन confesses that she is something of a workaholic. Workaholic means a person who finds it difficult to stop the working. ऐसे लोग जो हमेशा काम करते रहते हैं जिन्हें रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो एवलिन क्या कहती है कि उसको लगता है कि वो एक वर्कहोलिक है, मीन्स हमेशा काम करते रहना चाहती है, वो कभी रेस्ट नहीं करना चाहती। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। वो कहती है कि मुझे जो है काम करना है और बहुत ज़्यादा काम करना है, जो दूसरे क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं उनसे कहीं ज़्यादा हार्ड वर्क उन्हें करना है। क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि जो दूसरे म्यूजिशियंस हैं वो साउंड्स को सुन सकते हैं और उन्हें साउंड्स को फील करना है, तो इसीलिए जो है उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉमस। और उनकी इन मेहनत के जो रिवॉर्ड्स हैं, उसके जो इस हार्ड वर्क के जो रिवॉर्ड्स हैं वो इनॉमस हैं, यानी कि जो उन्होंने हार्ड वर्क किया, जो उन्होंने अपने जो है पैशन को परस्यू किया, उसके उन्हें रिवॉर्ड्स भी बहुत मिले हैं। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड
हॉस्पिटल्स अपने कॉन्सर्ट्स यानी कि जो उसके म्यूज़िकल परफॉर्मेंस होती हैं उसके रेगुलर म्यूज़िकल परफॉर्मेंस के साथ साथ वो जो है प्रिजन्स यानी कि जेलों में और हॉस्पिटल्स में फ्री कॉन्सर्ट्स देती हैं ताकि वो लोग जो है अच्छा फील कर सकें। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रियोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो जो है यंग म्यूजिशियंस को सिखाना प्रीफर करती हैं। Anne Ricklin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. जो डेफ चिल्ड्रन फंड के जो ऑनर हैं एन रिकलिन, वो उनके बारे में क्या कहते हैं कि जो ये डेफ चिल्ड्रन हैं वो उनके लिए वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है, क्योंकि उसको देखकर वो सीखते हैं कि भाई पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो ना जा सके, यानी कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसको वो ना कर सके। इवलिन ग्लैनी जब बिना सुने ही म्यूज़िक को इतने अच्छे वे से हमें रिप्रेजेंट कर सकती है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो वो उनके लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है। इवलिन ग्लैनी हैड ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। इवलिन ग्लैनी ने इतने अवार्ड जीते हैं जो उसके जो ट्वाइस एज यानी कि जो उससे दुगनी एज के म्यूजिशियंस हैं उन्होंने भी आज तक इतने अवार्ड नहीं जीते, उससे कहीं ज़्यादा अवार्ड्स जो है इवलिन ग्लैनी ने गेन किए हैं। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। ऑर्केस्ट्रा को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दी जाती है म्यूज़िक वर्ल्ड में, लेकिन उसने जो है परक्यूशंस यानी कि जो ड्रम है, तबला है, यानी कि ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो पीट कर बजाए जाते हैं, जो पहले जो है बैक स्टेज बजाए जाते थे, उनको वो फ्रंट में लेकर आई, उनकी वैल्यू लोगों को बताई। उसने लोगों को दिखाया कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत ही ज़्यादा मीन्स माइल्ड हैं और उतने ही अच्छे हैं जितने कि ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, वो उनके लिए एक इंस्पिरेशन है जो लोग हैंडीकैप्ड हैं। पीपल हु लुक हर से, जो लोग उसे देखते हैं वो उसके बारे में क्या कहते हैं, इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। एंड नॉट द लिस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन, और नॉट द लिस्ट यानी कि उनकी जो भी अचीवमेंट्स हैं वो यहीं पर ख़त्म नहीं होती हैं। मीन्स उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स गेन किए, अपने कॉन्सर्ट्स देते हैं, अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, उनका इंटरनेशनल बेसिस स्केड्यूल है, उसके साथ साथ उन्होंने जो है मिलियंस ऑफ लोगों को प्लेजर दिया है। मीन्स उनके म्यूज़िक को सुनकर बहुत सारे लोग जो हैं बहुत खुश हो जाते हैं, डिलाइट हो जाते हैं। यानी कि वो सिर्फ हैंडीकैप्ड के लिए इंस्पिरेशन नहीं है, जो नॉर्मल लोग हैं वो भी उसके म्यूज़िक को सुनना चाहते हैं और उसके म्यूज़िक को सुनकर बहुत ही ज़्यादा डिलाइट हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, कि अगर हम अपने गोल के लिए डिटर्मिन्ड है और अगर हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली वन डे विल गेट इट। मीन्स उसके बारे में सिर्फ सोचना नहीं है, या फिर कोई भी डिसेबिलिटी हो जाती है तो ये नहीं सोचना है अभी हाँ मेरे अंदर तो ये कमी है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। एवरीबडी कैन डू एवरीथिंग, बट उसके लिए हमें डिटर्मिन होना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, तभी जो है हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो हमें भी इवलिन की तरह ही डिटर्मिन होना है, हार्ड वर्क करना है और अपने गोल्स को अचीव करना है। अपने पहले छोटे छोटे गोल्स बनाइए, उनको अचीव कीजिए, देन अपनी लाइफ का एक स्पेशल गोल बनाइए कि आपको लाइफ में क्या करना है, और फिर उसके लिए जो है हार्ड वर्क कीजिए और डेफिनेटली वन डे यू विल गेट इट। ओके, सो आई